गुड आफ्टरनून राकेश जी, क्या हाल चाल है आपके? आप ऑडियो कनेक्ट कर लो, ऑडियो। Recording. हाँ जी राकेश जी, क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक हो जी? अनम्यूट कर सकते हो आप। आपके नीचे बटन है, इधर देखो, अनम्यूट का, म्यूट अनम्यूट का बटन है लेफ्ट साइड पे। आवाज नहीं आ रही आपकी बिल्कुल भी। हेलो। यस यस यस, अभी 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 आ हेलो। रही है। हाँ जी, गुड आफ्टरनून राकेश जी, ठीक ठाक हो जी आप? वेरी गुड। जी जी, बढ़िया सर। बहुत बढ़िया होने चाहिए जी। और घर में सब कैसे हैं आपके, ठीक ठाक है? जी सर, सब बढ़िया। चलो बहुत बढ़िया। कैसा चल रहा है जी घर के कामकाज? सब सही है सर, वो तो चल ही रहते हैं सर। घर में कौन कौन है आपके? फादर मदर और मैं ही हूँ। ओके, फादर क्या करते हैं? फार्मर है। फार्मर है। किस चीज की खेती ज्यादा करते हो आप लोग? हमारी एप्पल की है। एप्पल की करते हो ना आप लोग? जी जी। सही है। मार्जिन अच्छा है ना एप्पल में? कभी मिलता है कभी नहीं, वैसे ही है। डिपेंड्स डिपेंड्स। सिचुएशंस। जी सर। सही है, हर चीज का फायदा है, हर चीज का नुकसान है। जी सर। तो घर वालों का क्या माइंडसेट है आपको लेके, बच्चे को लेके माइंडसेट होता है ना परिवार का, वो क्या माइंडसेट है उनका? माइंड सेट उनका फिलहाल यही है कि नहीं घर के पास ही, क्योंकि अकेले है ना। क्या माइंड है उनका? बाकी तो माइंड सेट वैसे कुछ भी नहीं है, बस यही घर के पास से जो भी हो सके। नहीं, आपको क्या कहते हैं वैसे फैमिली वाले भी, बच्चे को क्या करना चाहिए, कैसे, उस केस में पूछ रहा था। वैसा तो कुछ भी नहीं है सर। कोई ऐसे मतलब की बॉन्डिंग मेरे कुछ ऐसा है नहीं, जैसे कि होता है ना कि नहीं ये करना है वो करना है, ऐसा है वैसा। टोटली मेरे पे डिपेंड है, जैसा भी करना है। भी आपके ऊपर छोड़ दिया, जो आप करना चाहते हो वो कर सकते हो। जी जी। ये अच्छा पार्ट है, एक रिलैक्सेशन मिली होती है बंदे को। जी सर। सही है। कितनी एज है आपकी राकेश जी? 29। 29। क्या बात है। मैरिज तो हो गई आपकी कि नहीं अभी? नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं हुई। अभी नहीं है। क्या प्लान्स है मैरिज को लेके आपके?
अभी तो देखते हैं 1-2 साल में। लड़की ढूंढ ली आपने? नहीं अभी नहीं। लड़की भी नहीं ढूंढी अभी तो? चलो कोई बात नहीं, मिल जाएगी लड़की तो। भारत में आबादी बहुत है, जी। पॉपुलेशन, ह्यूज पॉपुलेशन बहुत है, पॉपुलेशन, टेंशन नहीं। खुली पॉपुलेशन है जितना। आपका जो मेन जगह है मंडी में, कौन सा शहर कौन सा पड़ता है आपको? मंडी सिटी पड़ती है क्या? करसोग नहीं, डिस्ट्रिक्ट मंडी पड़ता है पर करसोग है जगह का नाम। डिस्ट्रिक्ट सॉरी तहसील करसोग आता है। करसोग। जी। चलो चलो सही है, बढ़िया। सो राकेश जी, पहला एक्सपीरियंस क्या रहा है आपका? पहले क्या कुछ किया है आपने लाइफ में, थोड़ा बताओ अपने बारे में। सर तो मैं इंजीनियरिंग लाइन से हूँ, बट फिर मेरे पास इसका क्या बोलते हैं होटल मैनेजमेंट। अच्छा। हेलो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आवाज बीच में बंद हो गई थी आपकी, बोलिए। आपके वहां मुझे लगता है नेटवर्क का इशू है। हेलो। हाँ जी हाँ जी, आपके वहां पे मेरे को लग रहा है नेटवर्क का इशू है थोड़ा। जी वाईफाई भी कनेक्ट किया हुआ है पर उतना प्रॉपर चल नहीं रहा है मे भी। हाँ, हिमाचल में इशू रहता है थोड़ा बहुत ना। जी सर। तो चलो। सर मेरे पास होटल लाइन का एक्सपीरियंस है सर, होटल मैनेजमेंट साइड से ना। अच्छा, जी सर। ठीक है। तो जॉब वॉब किया है आपने उस फील्ड में? जी सर 6 साल मैंने जॉब की है। 6 साल? जी सर। कहाँ पे? बेंगलोर पे रहा मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस, और 1 साल पंचकुला। पंचकुला में कहाँ? सेक्टर 5 होटल एलम। कौन सा होटल? होटल एलम है, एलम ELM कोब के साथ ही है वहाँ पे। कोर्ट के पास एलम, ठीक है, हाँ सही जी है। सर। एक बेला विस्ता भी है ना वहाँ पे? बेला विस्ता भी है वहीं पे। 5 स्टार होटल सा जो आप बोल रहे हो? सर मेरा 5 स्टार का बेंगलोर में एक्सपीरियंस रहा, पर यहाँ पे तो 3 स्टार था जो पंचकुला में था। ओके ओके ओके। फिर जॉब जॉब क्यों की? अभी जॉब क्यों नहीं कर रहे आप? सर मेरा एक्चुअली थोड़ा फैमिली का इशू भी है, क्योंकि घर पे अकेला हूँ ना, हम्म। तो बार बार छुट्टी वगैरह मिलना पॉसिबल नहीं हो पाता है, फिर वो चीज़ है। ओके, तो अभी मेन अगर मैं इनकम वहाँ पे सोर्स? करता हूँ तो सर फिलहाल तो कुछ भी नहीं है। ओके, फिर फैमिली का ही जो आ रहा है फार्मिंग से, वो आप मैनेज कर रहे हो उसके साथ? फार्मिंग से ही जो आ रहा है बस फिलहाल वही है। तो अभी क्या ढूंढ रहे हो, क्यों ढूंढ रहे हो, क्या रीजन है? जॉब का तो मतलब कि ऐसे चाहिए ताकि घर बैठे कुछ इनकम हो सके। ऑनलाइन पे बहुत सारे ऑप्शंस रहे वैसे तो। हम्म। जी सर। तो बाकी मार्केटिंग का है मेन, तो एफिलिएट मार्केटिंग मार्केटिंग का भी मेरे को थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है। मार्केटिंग में कैसे, थोड़ा बताओ। मार्केटिंग में एक्चुअली मैंने बहुत मतलब कि 2013 में मैंने सर्विस सेंटर वगैरह खुले थे, जैसे बजाज क्रॉम्पटन ग्रीव्स वगैरह ये कंपनी है ना, सर्विस सेंटर्स वगैरह। हम्म। जी सर। तो वहाँ पे सेल एंड सर्विसेज का था अपर हिमाचल हमारे पास, मेरे पास। ओके। भले कि वो मार्केट थोड़ी दूसरी आ गई, बट हम्म। हाँ कुछ है उसमें। ठीक है जी, ठीक है। तो अभी क्या रीजन, क्या अभी काम ढूंढने का आपका मेन रीजन क्या है? मेन रीजन सर सबका एक ही होता है। आपका क्या? मेरा हाँ। मेरा तो यहीं से है कि घर बैठे ही कहीं स्टैंड हो जाऊं, मतलब कि एक इनकम आती रहे। पैसिव इनकम सोर्सेज होना चाहिए ना आदमी के पास। हाँ, ठीक है जी जी, सर। ठीक है। तो आपने बिजनेस प्लान समझा था सारा मेरा वाला?
जी सर, मैंने देखा था उसमें सारा कुछ जो क्या आपने मेरे सब? साथ शेयर की थी ना पीछे वीडियोस वगैरह, वो शेयर किया था आपने। वैसे तो प्रोडक्ट का होता है, प्रोडक्ट सेलिंग का, बट जैसे कि किसी को ज्वाइन करना है वो वाले ज्वाइनिंग पे ऊपर ज्यादा फोकस रहता है आपका तो, नेटवर्क के ऊपर ज्यादा काम है। नेटवर्क के ऊपर। बिल्कुल। जी सर। तो क्या चीज अच्छी लगी आपको पूरे काम में, मतलब किस चीज ने अट्रैक्ट किया आपको? सर उतना डीपली तो मैं अभी तक नहीं गया, बट हाँ कुछ एक वीडियोस मैंने देखी थी, हम्म। जो आपकी यूट्यूब वगैरह भी थी, गूगल पे कुछ चीज़ सर्च किया था मैंने थोड़ा बहुत। हम्म। बाकी रिसर्च और फिर जो फेस टू फेस में है वो थोड़ा डिफरेंट है। हाँ, वो तो फर्क रहेगा ही रहेगा। वो तो फर्क है सर, बाकी तो लग जाएगा पता अभी जो भी होगा। चलो बढ़िया। जी सर। सही है। आवाज आ रही है ना आपको मेरी? जी 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 सर। देखो ब्रदर, मैं आपको एक चीज एक्सप्लेन करता हूँ, चीज समझाने की कोशिश करता हूँ मैं आपको। ओके। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स जो कंपनी है जिसके अंदर मैं काम कर रहा हूँ, लगभग लगभग मेरे को जी काम सर। करते हुए इसके साथ अप्रोक्सीमेटली 5.5 साल का समय हो गया। ठीक है जी। ओके। और जब मैंने स्टार्ट किया था इस काम को राकेश जी, तो मेरी फैमिली मेरे टोटल अगेंस्ट थी। मेरी फैमिली बोलती थी जी बेटा ये सर। काम नहीं चलते होते, रहने दे, छोड़ दे छोड़ दे, बहुत कुछ और देख ले यार, मार्केट में बहुत सारी ऑप्शंस हैं, ऐसा है वैसा है, ये है वो है। लेकिन एक फंडा मेरे को क्लियर था कि अगर यार कुछ करना है, कुछ हटके करना है मार्केट से, तो आज तो स्टेप उठाना ही पड़ेगा। अगर अब आज स्टेप नहीं उठाऊंगा तो सारी जिंदगी कहीं ना कहीं पीछे रह जाऊंगा, डिले हो जाऊंगा। जी सर। तो इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना शुरू किया। कोई नहीं जानता था मेरे को। देखो नेटवर्क मार्केटिंग है राकेश, तो यहाँ पे कनेक्शंस होने, लोग बोलते हैं कनेक्शंस होने जरूरी होते हैं बंदे के। तो मेरे को कोई नहीं जानता था, मतलब जो हमारा नॉर्मल जी सर्कल सर। होता है बस वही सर्कल था मेरा, 10 15 20 50 लोग मेरे को जानते थे। राइट। तो मेरा मन जी में ये सर। रहता था कि यार मैं रीच आउट कैसे करूँ लोगों को। मेरे को पहले 2 साल लगे राकेश जी। यहाँ पे ना एक लेवल होता है मैनेजर लेवल, जहाँ पे इनकम 50 60 हज़ार की एवरेज जी आने लग जाती है। मेरे को 2 साल लगे थे उस लेवल तक पहुंचने के लिए। राइट। लेकिन जब मैं उस लेवल तक पहुंचा, राइट। मैं 2 साल भी पेशेंस के साथ लगा रहा। उस टाइम पे ऑफलाइन में काम होता था हमारा, अब तो ऑनलाइन करने लग गए। तब ऑफलाइन में काम जी करते थे। सर। ऑफलाइन में जा जाके लोगों को रोक रोक के बात करनी, पैम्पलेट्स बांटने, ये करना, मार्केटिंग के जो है ना अलग अलग तरीके होते हैं, मार्केटिंग्स करता रहा मैं। जी सर। तो एक फंडा मेरे को समझ में आया। मैं कहा यार देख यार, अगर कुछ करना है अलग, मैनेजर बन गए, 50 60 हज़ार 1 लाख 1.5 लाख रुपए आने लग गया महीने का। लेकिन एक फंडा समझ में आया कि अगर बहुत ज्यादा कुछ करना है हटके, तो ऑनलाइन जाना पड़ेगा। और अनफॉर्चुनेटली कोविड भी आ गया। राइट। जी सर। कोरोना वायरस हमारे राइट। सामने था, मजबूरी बन गई ऑनलाइन आना। ऑनलाइन शिफ्ट किया काम जी को, सर। बहुत अलग अलग एरियाज के अंदर एक्सपेंड किया, एलोकेट किया काम को। और आज कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक हर एरिया में बिजनेस फैला हुआ है, हर एरिया में काम बढ़ रहा है, उसको आगे पहुंचा पा रहे हैं काम को। राइट। सो जी सर। बेसिक काम जो राइट। राकेश जी है वो है नेटवर्किंग का। नेटवर्किंग से आपका कोई एक्सपीरियंस हो पुराना, या कुछ आप जानते हो, समथिंग लाइक दैट, एनीथिंग? नेटवर्किंग से सर एक्चुअली मैंने ना एक हम्म। जो एफिलिएट मार्केटिंग नेटवर्किंग का होता है ना, जो मोहाली पे था एक, वो करवाते थे। नाम भूल गया मैं, 2 3 कंपनियां ही हैं जो करवाती हैं। कुछ एफिलिएट ट्रेनिंग्स मार्केटिंग। वगैरह देती है वो। नेटवर्किंग का पूरा आता ना सर उसमें, एफिलिएट और नेटवर्किंग का। नाम भूल गया मैं उन कंपनियों का, प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं उनके थोड़े ना, तो कुछ पैसा उसमें इन्वेस्ट करना पड़ता है। मैंने इन्वेस्ट तो नहीं किया, मैंने जस्ट ट्रेनिंग सेशन उनमें थोड़ा वो किया था सर, 7 दिन का। पता नहीं मेरे को, एफिलिएट का तो नहीं पता। नेटवर्क मार्केटिंग की थी या एफिलिएट मार्केटिंग थी? एफिलिएट और नेटवर्किंग दोनों है उसमें, बस वो तो ट्रेनिंग बेसिस होता है, फिर वो लास्ट में फिर उनके साथ पैसा लगाना पड़ता है ना। शायद कंपनी का नाम इन्फा, नहीं, चलो नाम मेरे को अभी प्रॉपर याद नहीं आ रहा है, बट हाँ उतना तो नहीं है, बट ऐसे ही थोड़ा बहुत तो कर ही सकता डीबीए, हूँ। डीबीए तो नहीं? डीबीए। हाँ डीबीए वेरे, उसी टाइप से।
अच्छा, और वो 2-3 कंपनियां हैं। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के बारे में सुना है कुछ आपने? नहीं सर, ये तो मैंने आपसे सुना था उस टाइम ही। ये फिर मेरे से उसके ही बाद आता है। मैंने रिसर्च किया था इसके बारे में। हम्म। जी क्या सर। रिसर्च किया था आपने और क्या समझ में आया फिर जब रिसर्च किया आपने? इसमें तो जस्ट 2 टाइप है। एक तो जैसे कि आप किसी आदमी को साथ में जोड़ते हो। हम्म। एक तो वो आ गया, सेकंड आ गया आपका प्रोडक्ट सेलिंग। प्रोडक्ट सेलिंग में भी आपका डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब कि जितना आप सेल करोगे उतना उतना डिस्काउंट बनता जाएगा। डीलर बनते हैं ना सर, हम्म। सॉरी ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर हम्म। बेसिस पे ये काम होता है। ठीक है। जी सर। ठीक है जी। जी सर। ओके। सो आपने बस वो ट्रेनिंग कौन सी डीबीए कंपनी की लगाई थी, किसकी लगाई थी ट्रेनिंग आपने? नहीं, मैंने डीवीए की नहीं लगाई थी, मैंने कुछ और लगाया था। आई से था उसका नाम कुछ। आईफा जोन। आईफा जोन या आईफा जोन। वो एक ही कंपनी है भाई, बस नाम बदल दिए कंपनी। अब तक सात ओके। आठ बार नाम इतना मेरे को अब पता नहीं, तक बस बहुत पहले किया था। अब तक 7-8 बार नाम बदल चुकी है कंपनी को। कपड़ा बेचती है, ओके। नहीं, कपड़ा देती है। कपड़ा कितने बेचती का? है हाँ। 38 रैंक है, 43 रैंक है। जी जी सर। हाँ, कहाँ पे, वही मोहाली है। में कहाँ लगाया था? जस्ट मेरा फ्रेंड था एक, मोहाली पे। वो एयरपोर्ट वाला रोड नहीं है, उस रोड में था पहले उनका। बाद में तो वहां से चेंज हो गया था। 11 फेस में। 11 फीस। समझ गया मैं आपकी बात, कहाँ बोल रहे हो। जी तो सर, वो तो बहुत पहले एक्चुअली मेरा फ्रेंड था, तो उसने बुलाया था कि ऐसे ऐसे है। फिर मैंने जस्ट जो वहाँ पे देखा, तो हम्म। फिर 6-7 दिन रहा उनके साथ। उसके बाद जब ज्वाइन करने की बारी आई, तो फिर मैंने मना कर लिया, क्योंकि मैंने देख लिया था वहाँ पे ना, हम्म। सही मेरे को लगा ही नहीं। अब तो जहाँ पे अब मेरे को जॉब चाहिए और मैं उल्टा पैसे देकर फिर मेरे को जॉब चाहिए, वो तो फिर नहीं, सही नहीं जॉब है। तो थी नहीं ना वहाँ पे, वो तो कुछ और ही करते थे। जॉब तो था नहीं बेसिकली, वही तो नेटवर्किंग ही था बस। आदमी ज्वाइन करना, फिर उसमें पैसे लगाओ। ओके। फिर आगे आगे करके पोजीशन आपको जितनी चाहिए आपका रैंक के हिसाब से, फिर आपको उसमें इन्वेस्टमेंट उतना करना पड़ता है। हम्म। जी सर। सही है। नहीं देखो, मैं किसी के बारे में बुरा तो नहीं मैं बोलूंगा आपको राकेश जी, लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊंगा जी। कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री बुरी नहीं है। यहाँ पे कुछ लोग आके ना वो शॉर्टकट ढूंढना शुरू कर देते हैं बस। शॉर्टकट। जी सर। तो वो शॉर्टकट्स की बदौलत फिर क्या करते हैं, लोगों के पैसे फंसाते हैं। ठीक है जी। जी सर। पहले मान लो कि 2 बंदों के पैसे फंस गए, तो फिर वो 4 बंदों के पैसे जी निकलवाने के, वो 2 बंदे अपने पैसे निकालने के लिए 4 बंदों को और लेके आते हैं। फिर वो चार जी बंदे सर। कहते हैं यार ठीक है यार, इसके भी लग गए, तो क्या करते हैं अभी हम अपने पूरे करते हैं। तो ऐसे ऐसे करते 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 कारवा बढ़ता जाता है। जी सर। ये कहानी होती है एक्चुअल में। सो जी। आपको उससे डिफरेंट फॉरएवर क्यों लगा, कैसे लगा? मेन तो क्योंकि इन्वेस्टमेंट नहीं है। हम्म। ठीक है क्योंकि जी। पैसे देके एक सोर्स क्रिएट करना, वो तो कुछ अलग चीज आ गया। हम्म। जी सर। देखो, नेटवर्किंग तो इसमें भी है। नेटवर्किंग है, बट इसमें कुछ अलग वो है ना, सर्कमस्टांसिस। लाइक क्या क्या डिफरेंशिएट क्या किया, मैं वो जानना चाहता हूँ आपसे। उतना तो मुझे नहीं पता, बट जितना मैंने देखा कि नहीं, आपको कोई ऐसा नहीं है कि आपको कहीं पे करना पड़ेगा आपको, कि नहीं आपको जैसे जैसे कि अपना लेवल बढ़ाने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। हम्म। जी, वो अपने ऊपर डिपेंड है कि मैं कितना काम करता हूँ, कितना मतलब कि सोशलाइज होता हूँ, किस किस बंदों को मैं अपने बारे में बताता हूँ और आगे ज्वाइन करवाता हूँ, तो ऑटोमेटिकली लेवल बढ़ता जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने। सो जी आओ एक बार मैं आपको ब्रीफ में समझाता हूँ ये चीज मोटी मोटी। ठीक है जी। जी सर। जी। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, स्क्रीन नजर आ रही है आपको मेरी? नहीं सर। अब आ रही होगी, वाइट स्क्रीन नजर आ रही होगी। सर्चिंग हो रहा है, जस्ट मिनट।
जी सर। देखो ये दो सेगमेंट है, एक होती है ओके। नेटवर्क मार्केटिंग NM जी। और एक होती है MLM। MLM। इसमें डिफरेंस जानते हो कुछ आप? दोनों सर डिफरेंट है कैसे, थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। बहुत। एक्चुअली उतना दिमाग में रहा नहीं है अभी मार्केटिंग का काम, बट इतना मेरे को पता है कि दोनों बहुत अलग है। चलो मैं समझाता हूँ। देखो नेटवर्क मार्केटिंग में क्या है, एग्जांपल लेके चलते हैं हम भाई, कि आप एक दूध वाले हो। क्या हो जी आप? जी। एक दूध दूध वाले। वाले हो। तो दूध वाला बंदा क्या करेगा, लोगों के घर में दूध डालेगा। आपने क्या किया जी, आपने कस्टमर्स बनाए, ये सारे कस्टमर्स हैं आपके, ठीक है जी। जी सर। ऐसे कम से कम आपके 40 कस्टमर्स हैं। कितने जी? 40 कस्टमर्स हैं, 40। 40 कस्टमर्स। अब ये 40 कस्टमर्स जो हैं आपके, इनसे मिला करके आपकी जो महीने की आमदन है वो लगभग लगभग 1 लाख रुपए की है। ठीक है जी, अच्छी इनकम है ठीक है राकेश जी। जी आज के टाइम में। हाँ जी सर। लेकिन इस 1 लाख तक कमाने के लिए आपको सुबह उठ के वो जो भैंसें आपने गायें रखी हैं उसको चारा डालना है, नहलाना है, छोटे छोटे काम करने हैं उनको, जी सर। उनको ये करना है वो करना है, उनका गोबर देखना पड़ेगा। ठीक है जी, बीमार ठीमार हो बहुत गए सारे तो एफर्ट्स हैं। बहुत सारी चीजें, मतलब चलो मेहनत तो करनी पड़ती कोई भी जी। काम है, लेकिन एफर्ट्स लगाने के बाद जो आपको फल मिलेगा वो महीने का 1 लाख रुपए है। ठीक है जी। और डेली आपको जी अपने वो सर। राजदूत पे लेके दूध डाल के उसमें है ना निकाल के, और घर घर में डालना जाना है, आपको सब करना है घर मैनेज, है घर ना। में डालना पड़ेगा। हाँ, जी सर। तो इनकम अच्छी है, लेकिन अच्छी इनकम 1 लाख रुपए लगभग आ रही है। अब मुझे राकेश जी। जी आप एक बात बताओ, अगर मैं आपको बोलूं राकेश जी आप मेरे साथ मनाली घूमने चलो 15-20 दिन के लिए, क्या आप चलोगे? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि फिर पीछे सारा कुछ छूट जाएगा। पीछे कस्टमर्स जो हैं आपके वो खराब हो सकते हैं, राइट? खराब हो जाएंगे सारा कुछ। जी। बिल्कुल। बट एक दूसरा सिनेरियो समझाता हूँ आपको। ये होती है नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क बना के इसमें जी अपना सर। दूध आपने मार्केट किया, इसको बोलते हैं नेटवर्क मार्केट मार्केटिंग। करना। ठीक है जी। जी सर। लेकिन मल्टी लेवल मार्केटिंग क्या है? आपने दूध खुद तो बेच ही रहे थे, लेकिन आपने क्या किया, आपने अपने साथ कम से कम 10 लोगों को आपने क्या कर दिया जी, यही जो काम आप शामिल यहाँ कर। पे कर रहे थे पहले, ये काम आपने आगे इनको करना सिखा दिया। जी यानी सर। कि इसको भी 1 लाख रुपए कमाना सिखा दिया आपने, जी। इसको भी 1 लाख रुपए कमाना सिखा दिया, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी, सबको आपने एक सबको। एक लाख रुपए कमाना सिखा दिया। ठीक जी है जी। सर। और इन सब से ये जो सेल निकालता है पहले वाला बंदा, इससे आपको कुछ परसेंट पैसा आता है, दूसरे वाले से भी आता है, तीसरे वाले से भी आता है, चौथे वाले से भी आता है, ऐसे सबसे इनकम आ रही है। और सबसे। आपको जी सबसे सर। कट कटा के, ज्यादा नहीं, आपको 2 लाख रुपए आ रहा है और सारे 1-1 लाख रुपए कमा जी। रहे हैं। जी सर। अब मैं आपको और बोलूं टाइम चलो फ्रीडम भी आज होगा। मनाली घूम, अब मैं आपको बोलूं आज मनाली घूमने चलते हैं 1-2 हफ्ते के लिए, फिर आप मना करोगे? नहीं, क्यों? क्योंकि टाइम फ्रीडम है ना इस पे। समझ गए जी, आपने आगे लोगों को डिस्ट्रीब्यूशनशिप दे दी, आपने अपना नेटवर्क क्रिएट कर लिया, और उस नेटवर्क क्रिएट कर नेटवर्क में लिया। आपने लीडरशिप भी सिखा दी, मल्टी लेवल पे मार्केटिंग होने लग गई, हर लेवल पे मार्केटिंग होती है। समझ गए जी? जी। तो आप मुझे बताओ, आप दोनों में से क्या करना चाहोगे? मल्टी लेवल MLM। मल्टी लेवल करना चाहोगे? देखो फॉरएवर के पास जी। दोनों है भाई साहब, नेटवर्क जी। मार्केटिंग भी है, MLM भी है, लेकिन जी। 10% नेटवर्क मार्केटिंग करनी है हमें, ठीक है जी, जी। और हमें 90% करनी है जी MLM। ठीक है जी। MLM। 10% हमने नेटवर्क बना के सेल्समैन की तरह भी हमने काम करना है, जो ही नहीं डोर टू डोर जाना है, अलग अलग प्रोसेस होते हैं जी। उसके। जी। ठीक है, 10% श्योर। करेंगे अगर आपको अच्छा लगता है तो। ठीक है, कुछ लोग ऐसे हैं फॉरएवर में 100% ही नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, प्रोडक्ट बेचते हैं सिर्फ। ठीक है जी। लेकिन जी। मैं, मेरा प्रेफरेंस क्या है कि एटलीस्ट 10% हमें करना आना चाहिए, पता तो होना चाहिए ना कैसे होता है। जी। ठीक है जी, 90% हम क्या करेंगे, MLM करेंगे। क्लियर होगा यहाँ पे फंडा? अब मैंने क्लियर क्या सर। किया जी, मैं आपको अपनी अपनी कहानी समझाता हूँ।
मैंने आज से अप्रोक्सीमेटली 5.5-6 साल पहले मैंने क्या किया जी, कुछ लोगों को बिजनेस के बारे में बताया, जैसे आपको बताया जी, मैंने बताया। आज मेरे साथ 6 लोग ऐसे हैं जो महीने का लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए कमा रहे हैं। ठीक है जी। और कट कटा के जी जो मेरी महीने की आमदन है वो लगभग 4 से 5 लाख रुपए की। समझ पा रहे हो? मैं आपको जी अभी सर। एक अपना वो भी दिखाता हूँ। मैं आपको जीमेल खोल के ना आपको मेल दिखाता हूँ। ये आ गया। ये देखो जी, मैं अपना मेल दिखा रहा हूँ आपको। ये जीमेल है जी, ये मेरा को मेल आ रखा है। जी ये मेरा बोनस है जी फरवरी 2022 का। किसको आया जी? गुरसिमरन सिंह को मेल आया। ठीक है जी जी। सर। देखो आप यहाँ पे लिखा है मार्च 10 मार्च को मेल आई है, अभी 2 दिन पहले मेल आई है, 3 जी दिन जी पहले। ठीक है। मेरा आईडी नंबर है, यहाँ पे आप मेल पढ़ सकते हो। वी आर जी जी। प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट यू हैव अर्नड अ बोनस ऑफ रुपीज 4 लाख। 4,18,004 रुपए 8 पैसे। इसमें से 20,000 का टैक्स काट के 3,97,000 रुपए अकाउंट में आ जाए। जी सर। समझ गए जी? ये परसों को अकाउंट में आ जाएगा, 15 तारीख को। पिछले 5.5-6 सालों से महीने की 15 तारीख को अकाउंट में पैसे पहुंच जाते हैं। समझ रहे हो जी? जी सर। मतलब मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि जो नेटवर्क बनाया, आज मैं काम अगर ना भी करूँ तो भी 2 से 3 लाख रुपए की एवरेज इनकम आती रहती है, लेकिन अगर मेहनत करेंगे तो जी सर। इनकम और बढ़ेगी। तो ये मैं मोटा मोटा आपको कहानी समझा दी कि हमने काम ये करना है। और राकेश जी, 24 साल की मेरी एज है, अगर मैं ये सब कुछ कर सकता हूँ तो आप भी तो कर सकते हो भाई। जी सर। ठीक है जी। तो ये कहानी है मोटी मोटी जो हमें समझनी। ठीक है जी। अब आ जाता है जी ठीक है। सवाल, थोड़ा सा आगे पहुंचाते हैं उसको। ठीक है जी। ये तो सारी चलो बोनस आपने देख लिया, आपको मोटी मोटी कहानी समझ में आ गई। अब मैं आपको कुछ चीजें समझाता हूँ, क्योंकि आपकी कोई भी ट्रेनिंग लगी नहीं हुई है, कुछ भी आपने, सब कुछ आपका मिस चल रहा है। सो आप अभी ध्यान से देखना, कुछ जल्दी तो नहीं, जाना तो नहीं कहीं आपको? नहीं 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 नहीं, मैं फ्री हूँ टोटल। चलो, अब ध्यान से देखो जी। यहाँ पे आपने ज्वाइन क्यों किया? एक तो करियर की अपॉर्चुनिटी हो सकती है आपका रीजन, या तो करियर आपने अपॉर्चुनिटी। फाइनेंशियल ग्रोथ लेनी है, टाइम फ्रीडम लेना है, या अपनी मर्जी से काम करना, अपने खुद के मालिक बनना है, या ड्रीम कार के लिए, या फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए, कुछ भी आप करना चाहते हैं। कोई भी रीजन है, फॉरएवर आप लोगों के लिए बैठे हैं। और सबसे बड़ी चीज बता दूं, भगवान ना करे राकेश जी, अगर आज मेरे को कुछ हो जाए, ये मेरा सारा बिजनेस मेरी फैमिली पर ट्रांसफर हो जाए। समझ गए जी? तो दिस इज द मेन जी कंसर्न। हम करते क्या है, हम नेटवर्क पे ऊपर काम करते हैं। सबसे पहले आ जाता है जी नौकरी पेशे का इंसान। जैसे आपने 6 साल नौकरी करी है, जी सर। जैसे आपने 6 साल नौकरी करी है, 6 साल के अंदर भाई आपको पता है कि नौकरी एक ऐसी चीज है, भूखा मरने नहीं देती, तरक्की करने नहीं देती। वो 1 तो है। तारीख को बंदा राजा होता है, 25 तारीख को चिंता में होता है। ऐसी है जी। सही बोला सर। ठीक है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ राकेश जी, जब 6 साल पहले आप, मतलब जब 6 साल की स्टार्टिंग में जब आपकी जॉब जब शुरू ही हुई थी, तब आपकी आमदन क्या थी महीने की? महीने का मैंने 10,000 से स्टार्ट किया था। और जब आपने जॉब छोड़ी तो सैलरी कितनी थी आपकी? बेंगलोर में तो मेरी अच्छी थी, पर यहाँ तो चंडीगढ़ में तो बहुत कम फिर भी कितनी थी बेंगलोर में? थी। बेंगलोर पे मेरा 60 का पैकेज था। 60 लाख का? मतलब कि 60,000 पर मंथ पर एनम। 60,000 पर मंथ की इनकम थी आपकी। और यस। यहाँ पे चंडीगढ़ में, पंचकुला में? 25 to 30। माय गॉड। तो आप चेक करो कि 10 साल, अब 6 साल के अंदर आपकी इनकम 60,000 तक पहुंची थी। तो ये इनकम 6 लाख तक कब पहुंचनी थी? 6 लाख पे तो नहीं पहुंचती इस इंडस्ट्री में। क्यों? अगर जीएम लेवल के होते हैं तो भी 5 स्टार प्रॉपर्टी पे बहुत रेयर होता है कि 4-5 लाख से ऊपर जाए। तो आप समझ सकते हो कि इसकी लिमिटेशंस है। इसी वजह से जी इंसान क्या करता है, अपनी दुकानदारी करने की कोशिश करता है कि यार मैं अपनी दुकान खोलता हूँ, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जैसे आप खेती बाड़ी करते हो, सारा कुछ करते हो ना। जी। लेकिन यहाँ पे भी वही है जी, कि यार आना जाना, देखना, रहना सहना, बहुत चीजें मैनेज करनी होती है ना। जैसे हमने पहले जी बात करी एमएलएम नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। लेकिन एक जगह पे सारे पहुंचना चाहते हैं जिसको हम बोलते हैं इन्वेस्टर। यहाँ पे पैसे से पैसा बनता है, जैसे अंबानी, बर्मन, बिरला, टाटा, जिंदल, अडानी है, पैसे से पैसा बना रहे हैं सब। जी। सही है ना बात वो?
यहाँ पे राकेश जी सब आना चाहते हैं, लेकिन यार नौकरी वाला बंदा नहीं पहुंचेगा कभी, यहाँ दुकानदार बंदा नहीं पहुंचेगा। एक ऑप्शन है, अगर जी यहाँ पे मेहनत करी तो दुकानदार सब बंदे आगे यहाँ पहुंच सकते हैं, वो है बिजनेस ओनर। यहाँ पे लोगों के साथ काम करना है, नेटवर्क बनाना है। एग्जाम्पल से समझाता हूँ। आप नौकरी आपने करी है, आप एक दिन में 8 घंटे काम करते थे, ठीक है जी। जी एक हफ्ते में हम 5 दिन काम करते लगभग। एक साल में 50 हफ्ते होते हैं जी। इस प्रकार से देखा जाए तो एक साल में 2000 घंटे बंदा काम करता है। नॉर्मल एवरेज इंसान 20 साल की उम्र से लेकर 60 साल की उम्र तक काम करता है। 40 साल काम किया, एक साल में 2000 घंटे, तो 40 साल में 80,000 घंटे काम किया राकेश भाई। तो मुझे मुझे आप एक बात बताओ, अगर मैं पैसे की बात करूं, अगर 200 रुपए इंसान को मिल रहा है, 200 रुपए उस इंसान को मिल रहा है जिसकी आमदन 50-60 हजार की मंथली होती है, जैसे आपकी थी, आपने बताया। अगर आपकी वो इनकम रहती तो आप पूरी जिंदगी में 1,60,00,000 रुपए कमा पाते। इसमें से घर भी लेना, जी गाड़ी भी लेनी, बंगला भी लेना, सब करना। क्या पॉसिबल था सब कुछ सब करना है, कुछ? पॉसिबल नहीं होता है। नहीं होता था, राइट। तो दिस इज द कंसर्न, क्योंकि हम किसी के लिए काम कर रहे थे। लेकिन अब मान लो आपने नौकरी करी थी टाटा कंपनी में, तो टाटा कंपनी को बिजनेसमैन बोला जाता है, टॉप का बिजनेसमैन है बंदा वो। उस कंपनी में आपके जी और होता मेरे है। जैसे राकेश जी 10,000 बंदे काम कर रहे हैं, हर इंसान 8-8 घंटे काम कर रहा है। तो जी जी वो टाटा जी का एक दिन का कितने घंटे काम हो गएगा? 80,000 घंटे। 80,000। क्योंकि 10,000 लोग उसके लिए मिलके काम कर रहे हैं, नेटवर्क में काम हो रहा है। समझ पा रहे जी हो? जी और अगर मैं पैसे की बात करूं, तो अगर रतन टाटा जी को 50 रुपया एक घंटे का प्रॉफिट बच रहा है, वो एक हफ्ते में 2 करोड़ रुपया कमा जाते हैं। हमने पूरी जी जिंदगी में कितने कमाए थे? 1.5 करोड़। 1.5 करोड़। इन्होंने 2 करोड़ एक हफ्ते में कमा दिया। फर्क समझ रहे हो नेटवर्क बनाने का? जी 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 ठीक है जी। इसी तरीके से देखो जी, अब मार्केट में नेटवर्क बनाना है अगर, तो सबसे पहले हमें प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी होती है, प्रॉब्लम क्या है आज के जी टाइम में। फिर उसके ऊपर डिमांड देखेंगे, उसकी डिमांड है भी या नहीं। फिर देखेंगे हम सप्लाई, जी सोल्यूशन क्या हो सकता है उसका। अब ध्यान से जी देखो, आज के टाइम में नौकरी किस किस को चाहिए, काम किस किस को चाहिए? सबको चाहिए। जी 24 करोड़ लोगों ने अभी अभी पैंडेमिक में जॉब अपनी क्विट करी है, खो दी है। मतलब क्विट क्या करी, खो दी है ना। खो दी है, बेरोजगारी, बेरोजगारी बढ़ रही है, कम हो रही बढ़ रही है ना। चेक करो कितने हालात खराब हो रहे हैं। रॉबर्ट्स छीनेंगे 80 करोड़ जॉब, ठीक है जी। लॉकडाउन जब हो है। जाते हैं जी तो हेल्थ की प्रॉब्लम बहुत बड़ी है आज के टाइम में। ये चेक करो कितने बड़े लेवल के ऊपर लोगों की हेल्थ दिक्कत आ रही थी, है ना। लेकिन हमारे पास जी ऑप्शंस क्या है? अगर हम एक छोटी सी दुकानदारी करते हैं या शॉप खोलते हैं, इनमें करोड़ों की इन्वेस्टमेंट्स लगती हैं हमारी, है ना। लेकिन चलो ये तो जी एक अलग पार्ट आ गया। लेकिन मेरे पास एक ऑप्शन है जहाँ पे बहुत कम रकम के साथ आप अपना नेटवर्क बना सकते हो राकेश जी। इनसे भी बड़ा नेटवर्क, मैकडी का, केएफसी का, बर्गर किंग का, पिज्जा हट का, इनके जो नेटवर्क्स हैं वो एक अलग लेवल के ऊपर नेटवर्क्स हैं। लेकिन जो आप नेटवर्क क्रिएट करोगे, बहुत शानदार लेवल पे नेटवर्क क्रिएट कर सकते हो। ठीक है जी। नेटवर्क बनाते क्यों हैं? क्योंकि देखो जितने भी अमीर लोग हैं वो नेटवर्क ही बनाते हैं, बाकी सब उस नेटवर्क में काम करते हैं। मान लो जी मैं आपसे पूछूं, आप गूगल कंपनी में काम करना पसंद करोगे? हर बंदा बोलेगा यस करेंगे। लेकिन गूगल की जैसे कंपनी बनाने के लिए हर बंदा कहता है इतने पैसे कहाँ है मेरे पास। समझ पा रहे हो? तो ये कहानी आ जाती है। एग्जाम्पल ले लो, नेटवर्क तो हर बंदे का, किसी का छोटा किसी का बड़ा है। ये दूध वाला भाई है हमारा, इसका भी तो नेटवर्क है ना, जैसे हमने डिस्कस किया था पहले भी। जी 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 यही है। लेकिन एक तरफ दूध एक अमूल का भी है। ये चेक करो, अमूल का दूध भी आता है, अमूल की लस्सी भी आती है, दही भी आता है, मक्खन भी जी आता है। सब कुछ अलग होता है। हर एरिया पे, स्टेशन पे है। आप चेक करो कितना नेटवर्क बना दिया इस भाई ने। समझ के ऐसी जी मैकडोनल्ड्स का नेटवर्क है, स्टारबक्स का है, नाइकी का है। अब हमारे पास सोल्यूशन क्या है? हमारे पास सोल्यूशन है जी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। फॉरएवर जी 42-43 सालों से काम कर रही है राकेश जी मार्केट में। और इस कंपनी की मैं बात करूं, 1978 से कंपनी शुरू हुई थी। आज 43 साल कंपनी में काम करते हुए हो चुके कंपनी को। 13 मई को 1978 में कंपनी की शुरुआत हुई थी। और आज के टाइम में कंपनी का कोई शेयर होल्डर नहीं है, डेप्ट फ्री है, कैश रिच है कंपनी। जी बहुत तगड़ी एक्सपीरियंस्ड मैनेजमेंट है। इंडिया में सन 2000 में आई थी अप्रैल में, ठीक है जी। 22 साल इंडिया में काम करते हुए हमें हो चुके हैं। 500 करोड़ की रफली हमारी टर्नओवर है पूरे इंडिया के अंदर, ठीक है जी। तो आप देख सकते हो, आप मेरे जैसे इन्होंने 2600 मिलेनियर्स बना दिए पूरे भारत देश में। तो बहुत बड़े लेवल के ऊपर अब तक 72 करोड़ रुपए कंपनी बांट चुकी है, दिवाली बोनस की तरह, चेयरमैन बोनस की तरह।
कंपनी की सेल जी। हिस्ट्री हर साल बढ़ती चले जा रही है जी। ठीक है जी। कंपनी की मैं बात करूं, कंपनी के पास अपने बिजनेस के अलावा साइड पे बिजनेसेस भी हैं, कंपनी के रिजॉर्ट्स हैं, ये चेक कर सकते हो आप अलग अलग लेवल के ऊपर, कंपनी के खुद के जी, परचेज जी। रिजॉर्ट्स हैं ये। इससे एक बात तो जाहिर हो जाती है जी कि कंपनी पैसे के लिए नहीं हमारे पास आ रही, कंपनी के पास ऑलरेडी बहुत मोटा पैसा है, कंपनी हमें अपॉर्चुनिटी देने के लिए आ रही है। ये सारे रिजॉर्ट्स हैं कंपनी के, ठीक है जी, अलग से जी। बिजनेसेस है, यहाँ से कंपनी को और पैसा आ रहा है, मतलब कंपनी का पैसा तो खुला कंपनी के पास है ही, अब कंपनी हमें अपॉर्चुनिटी देने के लिए पहुंची हुई है हमारे पास। ठीक है जी। ये कंपनी की नोएडा के अंदर लेक है, बहुत तगड़े लेवल के ऊपर कंपनी अपनी लेक चला रही है। ठीक है जी। जी। तो ये कहानी है। लगभग 4000 से ज्यादा ऑफिसेज है हमारे वर्ल्ड वाइड। ये कुछ ऑफिसेज हैं, देख सकते हो आप, जी, मैक्सिको, जी, जी सर। इंडोनेशिया, मंगोलिया, रशिया, जापान, ये वो, यूक्रेन, हर एरिया के अंदर बैठे हैं हम। ठीक है जी, आप देख सकते हो। जी। सो ये थी जी सारी कहानी। कंपनी के पास फॉरएवर गिविंग के नाम से भी इंस्टीट्यूशन चला रही है, लोगों की चैरिटी करने में बिलीव करती है कंपनी। मान लो कंपनी का आपने एक एलोवेरा जेल बाय किया ना राकेश जी, तो जी। कंपनी उसमें से एक हिस्सा निकाल के किसी गरीब के घर पहुंचा देगी। आपने जाने अनजाने में चैरिटी आपने भी कर दी, जी सर। समझ रहे हो। अब जी। आते हैं जी कंपनी डील किस में करती है। प्रोडक्ट्स मैटर करते हैं जी, कोई भी बिजनेस करना है, प्रोडक्ट मैटर करता है कि नहीं करता राकेश जी, आपके हिसाब से क्या जी, लगता जी, है। जी। प्रोडक्ट्स मैटर करता है सर। बिल्कुल मैटर करता है। कंपनी जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो एलोवेरा और हनी के बेस है। 85% एलोवेरा के अंदर हम बहुत तगड़े लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं, और 65% हम हनी के अंदर डील करते हैं बहुत तगड़े लेवल के ऊपर। राकेश जी सोच के देखिए, 8000 एकड़ में कंपनी एलोवेरा पैदा कर रही है, चेक करो। ये पूरा जी। कंपनी का खानदान है, आप देख सकते हो यहाँ से। ठीक है जी। ये पूरा इनर लीफ जेल एलोवेरा देखा जाता है, और ये हमारे पेट में जाके जी। काम करता है। आज के टाइम में मैं बात करूं हमारे पेट की, राकेश जी सबसे ज्यादा बीमारी शुरू कहाँ से होती है। पेट से ही है सारी बीमारियों को। पेट से होती है। ये डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारा। ये इसके अंदर ना छोटी आंतड़ियां, हम इसको बोलते हैं, बड़ी आंतड़ियां बोलते हैं। इसका मेन काम क्या जी, होता है, जी। खाने को पचा के बॉडी को न्यूट्रिशन देने का मेन काम होता जी। है ना। इसका ना जूम करके दिखाया गया है, इसको यहाँ पे देखो, अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। जैसे हम सुबह उठ के नहाते हैं ना, तौलिया का मेन जी। काम क्या होता है, वो पानी को सोख लेता है ना। जी। वैसे ही हमारी आंतड़ियों के अंदर ऐसे विलाइज होते हैं बहुत सारे, जिनका मेन काम क्या जी। होता है, न्यूट्रिशन अब्जॉर्ब करना। लेकिन आज के एब्जॉर्ब टाइम में करना। गंदगी जमी हुई है, जी। राइट। गंदगी जमी हुई है। मैं आपको एक छोटी सी ना वीडियो दिखानी चाहूंगा मैं भाई, आपको आप रिलेट कर पाओगे कि यार अच्छा यार ऐसे हालात हो रहे हैं हमारे साथ कहीं ना कहीं पे। आप ये वीडियो देखो, आपको समझ में आएगा, ध्यान से देखना इस वीडियो को। लेयर बना लेता है। अंदर से हमारी इंटेस्टाइन कुछ ऐसी दिखती है। उस पे हजारों छोटे छोटे उंगलियों जैसे उभार होते हैं, जिसे हम विलाई कहते हैं। इंटेस्टाइन पर जो भी लगा होता है, ये विलाई उसको अपने अंदर सोख लेते हैं और ब्लड में भेज देते हैं, और ब्लड के जरिए वो बॉडी के हर अंग में पहुंच जाता है। अब अगर इंटेस्टाइन की दीवार पे गंदगी जमी होगी, तो जाहिर सी बात है कि विलाई गंदगी को ही सोखेंगे। फिर ये गंदगी बॉडी के अलग अलग अंगों में पहुंचकर उनके काम को डिस्टर्ब करती है, और उसे हम कह देते हैं बीमारी। अगर ये गंदगी हमारी स्किन में जम जाती है, तो हम उसे कह देते हैं एक्ने, एक्जिमा, सोराइसिस। अगर ये स्टोन बन के किडनी या गॉल ब्लैडर में जम जाती है, तो हम इसे कहते हैं पथरी। ऐसे ही मोटापा, अगर आपको वजन कम करना है तो अंदर से गंदगी को निकालना होगा। अगर ये गंदगी ब्लड को भारी कर देती है और हार्ट को ब्लड को पंप करने के लिए ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है, तो हम इसे कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर। अगर ये ओवरीज में गांठ या सिस्ट बन के जम जाती है, तो हम इसे कहते हैं पीसीओडी, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स। अगर ये इंटेस्टाइन्स में जम जाती है, तो हम इसे कह देते हैं कब्ज, और कब्ज सभी बीमारियों की जड़ है। अगर ये हमारे एयरवेज में जम जाती है, तो हम इसे कहते हैं एस्थमा। अगर हमारी आर्टरी में जम जाती है, तो हम इसे कह देते हैं कोलेस्ट्रॉल। आज ये शायद एक छोटी सी बीमारी बन के बैठी हो, लेकिन अगर हमने इसको साफ नहीं किया, तो कल को ये बहुत डेंजरस बीमारी बन के बाहर आ सकती है, जैसे ट्यूमर या फिर कैंसर सेल। तो जब आप इस गंदगी को बाहर निकालेंगे, तो सारी बीमारियां अपने आप ठीक हो जाएंगी, क्योंकि जो बॉडी अंदर से साफ है उस हाँ जी राकेश जी, क्या समझे, जी सर। क्या समझे आप वीडियो देख के। जी सर, ये हेल्थ से रिलेटेड पूरे हैं, हर्बल प्रोडक्ट्स बनाते हैं।
नहीं, अभी प्रोडक्ट्स के ऊपर तो मैं अब आऊंगा ही। मैं अब आपको मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा था मैं कि जो बीमारी शुरू होती है हमारे, वो पेट से शुरू होती है। अगर हमने पेट की पेट से सफाई शुरू होती है। तरीके से ना करी तो वो दिक्कत जी, जो है वो बहुत बड़े लेवल के ऊपर पहुंच जाती है। बहुत। ठीक है जी, जी। जी सर। आपके घर में आप चेक करो, आपके मम्मी, आपके पापा, ठीक है जी, आप खुद सेब की खेती करते हो, आपको पता है वो कहीं ना कहीं नेचुरलिटी जो होनी चाहिए मार्केट के अंदर, वो हमें नहीं मिल पा रही है। एग्री करते हो इस बात से आप? जी, एग्री। और इसको साफ करने के अंदर एलोवेरा काम करता है, क्लींजिंग एक्शन ऑफ एलोवेरा। एलोवेरा के अंदर साबुन के जैसे गुण होते हैं, वो तीसरी लेयर तक पेनिट्रेट करके बॉडी में से गंदगी बाहर निकालने का काम करती है। वो एक दिन में पॉसिबल नहीं है, जब रेगुलर आप यूज करोगे 2 4 6 महीने, तो आपकी बॉडी अंदर से साफ होनी शुरू हो जाती है। और एलोवेरा की मैं बात करूँ, फॉरएवर का ही एलोवेरा क्यों यूज करना है? हम यूनिक है, हम पेटेंटेड है। दुनिया की टॉप की वैरायटी है बारबेडेंसिस मिलर, जिसके अंदर हम डील करते हैं, राइट। बारबेडेंसिस एक जगह का नाम था, मिलर एक साइंटिस्ट का नाम था, जहां से ये एलोवेरा की खोज की गई थी। ठीक है जी। आपको पता है कि जी, एलोवेरा पैदा होने में 6 महीने में बड़ा हो जाता है राकेश जी, लेकिन इसमें दवा के गुण आने में 2 4 साल लग जाते हैं। ऐसा ही है। ओके। और लेकिन जी, मार्केट में इंडिया में कोई भी ऐसा किसान नहीं है जो 2 4 साल एक ही फसल करके रखेगा। हम किसी भी तरीके का हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड, फ्लेवर कलरिंग यूज नहीं करते, हम नेचुरली जेल के अंदर डील करते हैं। और बहुत सारे अवार्ड्स भी हमें मिल चुके हैं इस चीज को लेते हुए। टॉप लेवल के ऊपर सील्स ऑफ अप्रूवल्स हमारे पास हैं, राइट। ये आता है जी हमारा एलोवेरा राइट। जेल, जो बेसिक ड्रिंक मानी जाती है हमारी एलोवेरा की। इसके अंदर 200 से ज्यादा न्यूट्रिशनल सब्सटेंसेस हैं, 20 मिनरल्स हैं, 20 अमीनो एसिड्स हैं, 12 एंथ्राक्विनोन्स हैं, 12 विटामिन हैं, 8 एंजाइम्स हैं, विटामिन। सेपोनिन्स हैं, लिग्निन है, स्टीरोल्स हैं, मोनोसेक्राइड्स हैं और पॉलीसेक्राइड्स हैं। यानी कि आप अगर एलोवेरा जेल भी ले रहे हो ना, जो पौष्टिक तत्व आपकी बॉडी को चाहिए होते हैं, वो एलोवेरा जेल में आपको मौजूदा मिलते हैं। समझ पा रहे हो? ऐसे ही बहुत जी, सारे प्रोडक्ट्स और भी हैं, फ्रॉम गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक, हर तरह के प्रोडक्ट्स फॉरएवर प्रोवाइड करती है। टॉप लेवल के प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है जी। अब जी, प्रोडक्ट को लेके कई बार मन में आ जाता है कि प्रोडक्ट बेचने तो नहीं है, लेकिन देखो भाई, प्रोडक्ट बेचने नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट्स होने बहुत जरूरी है। अब जी, ज्वाइनिंग की मैं बात करूं, तो ज्वाइनिंग जो यहाँ पे है वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप हमारे साथ इस बिजनेस को शुरू करते हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ जी इसके अंदर। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गई थी कहानी? जी, ठीक है जी। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम आगे आगे पहुंचते हैं। आपको मैं मार्केटिंग प्लान समझाने जा रहा हूँ जी। यहाँ पे मार्केटिंग प्लान कैसे आता है, ठीक है जी, पैसा यहाँ पे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। देखो, स्टार्टिंग में आप यहाँ पे क्या बनते हो जी? आप यहाँ पे बनते हो जी पीसी, प्रेफर्ड कस्टमर। कोई भी आप 2000 के ऊपर की खरीदारी कर लेते हो, वो क्यों करनी है? पहले इस्तेमाल करें, फिर विश्वास करें। ठीक है जी। अप टू 5% डिस्काउंट पे आपको प्रोडक्ट्स मिलने शुरू हो जाते हैं, राइट। जी, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, जैसे मेरे हाथ में आपको दिख रहे होंगे, ये ड्रीम है, डियो डियो स्प्रे है बॉडी पे सर। लगाने की, डिजायर है। जी, वीडियो तो आ नहीं रही सर आपके मेरे पास। ये वीडियो ना मैं दूसरे फोन से दिखा रहा हूँ आपको। आप साइड ओके। से इसको स्वाइप करके देखो। अब आ रही है मेरी वीडियो आपको? जी, 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 ये देखो, ये है डिजायर। ये डिओड्रेंट आता है, फॉरएवर कंपनी के प्रोडक्ट्स आते हैं सारे। ठीक है जी। ये जी, गर्ल्स के लिए होता है ड्रीम। ठीक है जी। ड्रीम। और दिखाता हूँ, ये सैनिटाइजर आता है हमारा फॉरएवर का। जी, ठीक है जी। ऐसे लगभग लगभग 40 50 प्रोडक्ट्स आते हैं हमारे भारत देश के अंदर, इंडिया के अंदर। ठीक है जी। ओके। बहुत सारे जी, प्रोडक्ट्स हैं, अभी अभी न्यू लॉन्च भी हुए हैं। ठीक है जी। और मतलब जब आप इन प्रोडक्ट्स को आप यूज करते हो ना, देन यू नो द एग्जैक्ट वैल्यू कि हाँ यार, इन प्रोडक्ट्स की जो एग्जैक्ट वैल्यू क्या है। क्योंकि देखो यार, मैं बोलने में तो आपको जी, बोलता रहूंगा कि यार ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है। लेकिन जब तक आप खुद यूज नहीं करोगे, तब तक आपको तसल्ली नहीं होगी, आपको यकीन नहीं बनेगा प्रोडक्ट्स के ऊपर। जी, ठीक है जी। मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ यहाँ पे, एक सेकेंड रुको आप। एक सेकेंड। मैं खुद कल ही मैं कंपनी के ऑफिस गया हुआ था। मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मोबाइल की अपने ना, ये चेक करो। मैं कल ही जाके आया, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी का ऑफिस है, देखो। जी, मोहाली। ये कल की फोटो है मेरी। मैं कल मोहाली गया हुआ था, कंपनी का ऑफिस विजिट किया था। ये देखो, ये सारे प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं पीछे। मैंने आपको एलोवेरा दिखाया ना, मैंने ऐसे कंपनी के वहाँ जी, पे जी, मिलते हैं सारे प्रोडक्ट्स सारे, है ना। ये जी, फॉरएवर का हनी आता है हमारा, आधा पर किलो की हनी। नई पैकेजिंग आती है, नई पैकेजिंग आई है इसकी प्रोडक्ट्स की।
ठीक है जी। आप ये पढ़ो पीछे क्या लिखा हुआ है, मेड इन स्पेन, स्पेन से बन के आ रहा है मेड प्रोडक्ट। इन स्पेन। ठीक है जी। और इसके ऊपर जो सील्स ऑफ अप्रूवल्स हैं वो बड़े शानदार लेवल की सील्स है सारी। और मैं आपको दिखाता हूँ कुछ, ये मैं आप वरिंदर जी हैं, ये अपने कुल्लू के जी रहने वाले, मैं बता रहा था ना आपको कुल्लू से हैं एक भाई हमारे साथ। जी जी सर। ये इनका लेटेस्ट पे आउट आया अभी इनका 65,000 रुपये का, राइट। ये अभय जी हैं, बटाला के रहने वाले, पंजाब में एरिया पड़ता है, अमृतसर की तरफ जब जी हम जाते हैं ना वहाँ अमृतसर की की तरफ तरफ। है। 50,000 रुपये का भी इनका लास्ट मंथ का पे आउट आया, देखो नीचे फरवरी महीना लिखा हुआ है ना जी। जी जी जी। ऐसे ही इनके ही साथ एक और हमारी बहन ने शुरू किया था काम, तो उनका इनसे भी बढ़िया पे आउट आया। तो बहुत अलग अलग लेवल के ऊपर लोग जो है वो पे आउट्स को एंजॉय कर रहे हैं, तो वो मैं आपको और बाद में आपको मैं शेयर कर सकता हूँ समय पे। तो यहाँ पे जी आपको सर। मोटी मोटी कहानी समझ में आ गई कि हाँ यार किस तरीके के हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है जी। जी अब बढ़ते हैं हम आगे मार्केटिंग प्लान के ऊपर। ठीक है जी। डिस्काउंट तक प्रोडक्ट्स मिलने शुरू हो गए। अब देखो हर जी प्रोडक्ट को ना वो सीसीज मिलते हैं यहाँ पे। वो सीसी समझने से पहले ये समझो, जैसे हमारा आपको मैंने काम बताया था वो 150 से ज्यादा कंट्रीज के अंदर चला हुआ है। हर देश की करेंसी अलग अलग है, कहीं पे डॉलर है, ठीक है जी, कहीं पे जी यूरो है, कहीं पे रुपीस हैं, इंडिया में रुपीस चलते हैं, कहीं पे दिनार जी। चलते हैं। इसकी दिक्कत आ सकती थी, कैलकुलेशन में डिफरेंस आ सकता था, लेकिन कंपनी ने क्या किया जी, कंपनी ने बना दिए सीसी। सारा बिजनेस हमारा सीसी में ओके। काउंट होता है राकेश भाई। सीसी का जी मतलब क्या होता है, केस क्रेडिट इसको बोला जाता है, सीसी को केस क्रेडिट बोला जाता है, केस क्रेडिट। या फिर इसको कॉमन करेंसी भी बोल दिया जाता है, बट कॉमन केस करेंसी। क्रेडिट मान के चलो आप इसको। ठीक है जी। अब ये होता क्या है, अब ध्यान से समझना। मान लो आपने यहाँ पे हनी बाई किया, उसके 105 पॉइंट है। जी एलोवेरा जेल लिया, उसके 102 पॉइंट है। इसकी प्राइसिंग अलग अलग होती है, किसी प्रोडक्ट के कुछ प्राइस, मैं पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ अभी मैं, ठीक है, सीसी पॉइंट्स की। किसी के जी यहाँ पे पॉइंट होंगे 23 पॉइंट, किसी के पॉइंट होंगे 90 89 होंगे। जब करते जी। करते 1000 पॉइंट हो जाएगा, एक सीसी कैलकुलेट होता है, और एक सीसी इंडियन करेंसी में लगभग लगभग 18,000 रुपए का पूरा हो जाता है। ठीक है जी। ओके। क्लियर हो गया। अब जी 2 सीसी कितने में पूरे हो जाएंगे राकेश जी? 200 2 cc 36। ठीक, बिल्कुल सही कहा जी आपने। तो 2 सीसी हमारे 36,000 में लमसम लमसम पूरे हो जाते हैं। कंपनी कहती है जी, जैसे ही आपके 2 सीसी का आपका बिजनेस पूरा हो जाता है, ठीक है जी, आपको एक नया लेवल मिल जाएगा जी, जिसका नाम होता है जी असिस्टेंट सुपरवाइजर। ओके। आपके 2 सीसी पूरे हो जाते हैं। ठीक है जी। जी डिस्काउंट यहाँ पे जो 5% था वो बढ़ के 30% हो जाएगा भाई। ठीक है। जी सर। 5% कैशबैक मिलेगा, और 25 से लेके 30% तक का आपको रेफरल कमीशन मिलेगा। यानी कि जब आप किसी को अपने नेटवर्क में लेके आते हो ना, उससे भी आपको कमीशन आना शुरू हो जाएगा स्टार्टिंग। क्लियर हो गया जी। जी अब क्लियर। आ गया जी। अब आगे आगे बढ़ते हैं। चलो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया, कोई डाउट हो यहाँ तक आपको तो बता दूं। नहीं नहीं सर। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है जी। अब ध्यान से समझना जो मैं आपको आगे सिस्टम समझाने जा रहा हूँ। अब देखो जी, इंडिया के अंदर कितनी आबादी है जी राकेश जी आपके हिसाब से? 200 करोड़ के आसपास पहुंचने वाली होगी। जो कागजों में अभी 132 करोड़ नजर आ रही है हमको। जी जी। ठीक है जी। अब 132 करोड़ लोगों में से राकेश जी, आपके हिसाब से क्या लगता है, अगर आप सीख के कुछ दिन सीख के, आप जब तक आपका 2 सीसी पूरा हो जाएगा, इसके बाद आप किसी को नेटवर्क में भी लेके आ सकते हो, इससे पहले नेटवर्क में भी लेके नहीं आ सकते आप। उसके बाद अगर आप किसी को बताते हो, सीखने के बाद क्या लगता है कितने कर लोग आपके साथ काम करने के लिए शुरू हो जाएंगे, रेडी हो जाएंगे? कितने का एस्टीमेट बता दो कुछ भी। वो तो एफर्ट के ऊपर है सर, स्टार्टिंग में कुछ बोल नहीं सकता हूँ मैं। फिर भी कुछ भी तुक्का लगा दो यार। हाँ चल, फेस वैल्यू के हिसाब से या मेरी नॉलेज के हिसाब से, मैं गाइडेंस के हिसाब से, कुछ भी एस्टीमेट। गाइडेंस के हिसाब से फर्स्ट मंथ में 8-10 तो मैं ज्वाइन करवा ही लूंगा। बिल्कुल सही कहा आपने। 10 लोगों ने बिजनेस को शुरू किया, उन्होंने आके आपके साथ मान लो 3-3 सीसी भी किए, तो आपके कितने सीसी हो गए? मेरे हो गए फिर 30। 30 सीसी का आपका बिजनेस हो गया भाई। लेकिन कंपनी कहती है जी 30 सीसी छोड़ो, आपको केवल हमने 25 सीसी के ऊपर ही नया लेवल दे देना है जी, सुपरवाइजर लेवल। डिस्काउंट यहाँ पे 30% ही रहेगा, कैशबैक आपको मिलेगा जी 8%, और कमीशन आपको मिलेगा यहाँ पे 33%। यानी कि जिन लोगों ने आके 2 सीसी अपने अपने लिए किए, उनके सीसीज भी आप में ऐड हो जाएंगे, और आपकी तरक्की हो जाएगी, आपकी प्रमोशन हो जाएगी।
समझ गए। जी यहाँ पे एवरेज इनकम की बात करूं तो 20,000 से लेके 30,000 तक आप यहाँ पे कमा सकते हो, और यहाँ पे 5,000 से लेके 25,000 तक, 20,000 तक आप इजिली यहाँ पे भी कमा सकते हो। बाकी ऊपर नीचे हो सकता है, एफर्ट्स हैं आपके, आप जितनी मेहनत करोगे उतने आपको रिजल्ट यहाँ पे भी आते चले जाएंगे। अभी जी हमारे साथ एक भाई है यूपी से, उसने इस लेवल पे 87,000 का पे आउट लिया है। आपने शायद देखा होगा, मैं स्टेटस लगाया था मैंने। जी जी सर। समझ गए। अब राकेश भाई 10 दोस्त आपके यहाँ पे आ गए, 2cc कर लिया उन्होंने, आपकी होगी तरक्की। ठीक है जी। क्या लगता है 10 में से जो 10 लोग यहाँ पे आ गए, उनमें से कितने लोग आपकी तरह तरक्की करना चाहेंगे, सुपरवाइजर बनना चाहेंगे, कितने लोग आगे बढ़ना चाहेंगे? जी तरक्की कितना लोग करना अच्छा सर, चाहेंगे? मेरे को सर मेरे को एक बात पूछनी थी आपसे। पूछो, ये पूछो। अच्छा क्या बोल रहे हो? सर जैसे कि जो मेरी फर्स्ट आवाज, इन्वेस्टमेंट होगी वो 2K की होगी। इन्वेस्टमेंट नहीं है आपकी वो राकेश जी, आपकी वो खरीदारी नहीं है। नहीं, मैं जो खरीदारी है, जो प्रोडक्ट्स मैं दूंगा हाँ, 2K के कुछ स्टार्टिंग भी पे, ले सकते हो आप, कुछ भी ले सकते कुछ हो भी ले बस। सकता हूँ मैं उसमें। हाँ जी, हाँ। जी जी, मैं वो बात समझ गया। तो 2K पे ही मैं किसी को आगे ज्वाइन करवा सकता हूँ? नहीं 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 नहीं, जब तक आपका 2cc नहीं पूरा हो जाता है, लमसम लमसम जब 2CC। आपकी 36,000 तक की खरीदारी नहीं पूरी हो जाती है, उस टाइम तक आप किसी को भी ज्वाइन नहीं करवा सकते हो। ये वाला पार्ट है, ओके। मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे इसके बाद आप किसी को भी ज्वाइन करवा सकते हो, इससे पहले नहीं आप ज्वाइन करवा सकते किसी को। ये लेवल करना इंपॉर्टेंट ओके होता है। कंपनी इसको पूरा करने के लिए 2 महीने का समय देती है। जी ठीक है जी। किसी भी 2 महीने में हम इसको पूरा कर सकते हैं, साल के किसी भी 2 महीने उठाएं, उसमें पूरा कर सकते हैं। मैंने 3 दिन में कर दिया था वैसे, लेकिन इसके तरीके अलग अलग हैं। जब आपको प्रोडक्ट्स की नॉलेज हो जाएगी, आपको चीजें पता लग जाएंगी, फिर इजीली आप इसको डन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जी सर। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर हो गया। जी सर। अब 10 लोगों को हमने यहाँ तक लेके आए थे, आपकी होगी तरक्की। राकेश जी, आपके हिसाब से 10 में से कितने लोग होंगे जो आपकी तरह सुपरवाइजर बनना चाहेंगे, आगे आना चाहेंगे? हाँ जी राकेश जी, बोलिए। हेलो, सारे ही आना चाहेंगे सर? सारे आना चाहेंगे, बट मैं कहता हूँ सारे में से भी हम थोड़ा सा नेगेटिव सोच के चलते हैं। सिर्फ 4 लोगों ने ही सोचा, 4 लोगों जी ने आगे 25-25 cc किए, आपके हो गए जी 100 cc। कंपनी 100 cc। कहती है जी 100 cc छोड़ो, आपको 75 cc के ऊपर ही एक नया लेवल मिल जाएगा जी, जिसका नाम है असिस्टेंट मैनेजर। 75 cc के ऊपर ही डिस्काउंट आपका यहाँ पे होता है जी 30%, कैशबैक होता है यहाँ पे आपका 13%, और कमीशन की बात करूँ तो 38% तक कमीशन आपको यहाँ पे मिलता है। और अगर मैं बात करूँ इनकम की, तो लगभग लगभग आप यहाँ पे 40,000 से लेके 50,000 कमा सकते हो, ऊपर नीचे भी हो सकता है, आपकी मेहनत के ऊपर जी सर। डिपेंड है, आपका नेटवर्क है। समझ गए जी। जी अब सर। 4 लोग सुपरवाइजर बन गए, वो भी चाहेंगे आगे बढ़ना। मैं बोलता हूँ जी 4 में से 2 लोगों ने ही सोचा कि और आगे बढ़ना है आपकी तरह, उन्होंने 75-75 cc किए, आपके हो गए जी 150 cc। कंपनी कहती जी है जी 150 छोड़ो, आपको केवल 120 cc के ऊपर ही एक नया लेवल मिल जाएगा जी, जिसको बोला जाता है यहाँ पे ड्रीम लेवल, और इस लेवल का नाम है जी मैनेजर लेवल। और ये लेवल आप 120 cc जब आपके पूरे हो जाते हैं तब आपको मिल जाता है। डिस्काउंट यहाँ पे 30% होता है, कैशबैक होता है 18%, और कमीशन की बात करूँ तो 43% तक कमीशन आपको मिलता है जी। और अगर मैं इनकम की बात करूँ भाई, तो 50,000 से लेके 1 लाख रुपया 1 मिनिमम, लाख। आगे है जी नो लिमिट्स। ठीक है जी। जैसे जी आज मैं 4-5 लाख रुपए कमा रहा हूँ, कोई लिमिट्स नहीं है, आप जितना चाहते हो आप उतनी इनकम को आप इंजॉय कर सकते हो यहाँ पे, ये जी आपके सर। अपने हाथ में अंतर है। ठीक है जी। जी तो ये था जी मोटा मोटा आपको मैं मार्केटिंग प्लान मैंने आपको बताया। इसके आगे बहुत कुछ होता है। ठीक है जी। जब आप 2 लोगों को ज्वाइन करवा देते हो, मैनेजर बना देते हो, तो आप सीनियर मैनेजर बन जाते हो। ठीक है जी। जी सर। उसके बाद आप सोरिंग मैनेजर बन जाते हो, बहुत कुछ है आगे आगे। मैं आज के टाइम में सोरिंग मैनेजर लेवल पे हूँ। ठीक है जी, ये कहानी है। तो यहाँ तक कोई भी सवाल हो भाई मेरे आपका, तो मुझे पूछो। नहीं सर, एक्चुअली पॉइंट ऑफ वैल्यू जो रहेगी आपका 1 cc इज इक्वल टू 15
के। मतलब जैसे कि मेरे को 2 सीसी करने हैं ना, रिकवर करने हैं, 2 सीसी होनी चाहिए, उसके बाद मैं किसी को आगे ज्वाइन करवा सकता हूँ। 16 लगभग 16, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, डिपेंड करता हाँ, है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। फ्लक्चुएट, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। हाँ तो नहीं, बस बाकी क्लियर है सर सारा। बिल्कुल जी ठीक है जी। तो अभी तो मैंने आपको मार्केटिंग प्लान बड़ा शॉर्ट में समझाया राकेश जी। अभी इसके जी अंदर ये जो मेरी 4 लाख रुपए की इनकम बनी है, वो कैसे बनी है, जी। किस तरीके से बनी है, वो आपको बताओ मैं कब बताऊं, आज ही बताऊं या कल शेयर करूं? क्योंकि एकदम सारा कुछ बता दूंगा तो शायद ऊपर से फ्लो होना शुरू हो जाएगा थोड़ा बहुत। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। नहीं, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं, मैं तो बता सकता हूँ, एक्सप्लेन कर सकता हूँ। नहीं सर, आप देख लो सर जब आप कंफर्टेबल हो। मैं तो अभी बता सकता हूँ, मैं आपकी वो कैपेसिटी के ऊपर बात कर रहा हूँ कि आपको समझ में आएगा तो मैं तो अभी भी शेयर कर सकता हूँ। नहीं, मेरे को समझ आ जाएगा सर, मैं सारी बात समझ गया हूँ। चलो जी मैं आपको शेयर करता हूँ। यहाँ तक समझ में आ गई ना कहानी आपको? जी जी, यहाँ तक समझ आ गया सर। अब यहाँ पे देखो जी, मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि जो लाखों रुपए की इनकम है वो कैसे बनती है। अब ध्यान से देखना, सपोज करो जी आप क्या हो जी, मैनेजर हो। जी, आप क्या हो? मैनेजर। मैनेजर लेवल के ऊपर, ठीक है जी। अब इस मैनेजर भाई के पास ज्वाइनिंग्स भी होंगी, इसकी टीम का पार्ट भी हिस्सा होंगे ना। जी ये जो एएम भी होंगे इसकी टीम में, सुपरवाइजर भी होंगे, एएस भी होंगे, नए बंदे भी होंगे। मैं बोलता हूँ सारे जी एक एक ही हैं, ज्यादा नहीं, एक एक लगा के चलता है सबको। एक नोवस है, एक एएस है, एक सुपरवाइजर है, एक एएम है और एक मैनेजर है। पांचों लेवल मैनेजर। एक लगा के चलते हैं, ठीक है जी। जी अब यहाँ पे समझो भाई आप कि इसको थोड़ी सी हम गहराई, ये थोड़ा सा क्रिटिकल पार्ट है, इसको ध्यान से समझ। अब ये मैनेजर है, मैनेजर कितने कमीशन पे है? 43। 43% पे, बिल्कुल सही कहा जी आपने। और ये जो नया बंदा है जिसको हम पीसी के नाम से जानते हैं, इसको पीसी बोलते हैं, ये कितने जी, कमीशन पे है? ये तो अभी 5% कमीशन तो इसका कुछ भी नहीं है, जस्ट 5% ही आएगा। ये डिस्काउंट डिस्काउंट है, इसको कमीशन 0 है इसका। 0 है। तो ये पीसी जो है आपका, ये एक 0% कमीशन के ऊपर है। जी तो ठीक है जी, यहाँ पे 0 लिखेंगे हम इसको। और यहाँ पे जी, जो एएस है, एएस कितने कमीशन पे है? 25 to 30। मोटा मोटा 30 मान लेते हैं हम फिलहाल। ये जी 25 से 30 क्या है मैं आपको फिर कभी समझाऊंगा, ठीक है जी। अगला लेवल सुपरवाइजर है जी, सुपरवाइजर कितने कमीशन पे है? 33। बिल्कुल सही कहा आपने। और एएम, एएम कितने कमीशन पे है? AM 38। बिल्कुल जी बिल्कुल। और मैनेजर? 43। 43। अब ये देखो जी, ये इनकम का जो डिफरेंस होता है वो इस मैनेजर को जाएगा। अब ये जो पीसी है, पीसी ने तो कुछ नहीं किया, इसको तो इनकम कोई नहीं आनी है। एएस के बाद इनकम शुरू होनी है, जैसे मैंने आपको बताया था, नेटवर्क बनना शुरू होगा जी एएस के जी बाद। अब एएस जो काम करेगा उसका 30% प्रॉफिट तो एएस को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। जी। और ये इसके ऊपर मैनेजर बैठा है, मैनेजर 43% पे है। जो पीछे रह गया है वो मैनेजर को जाएगा, यानी कि लगभग लगभग कितना कमीशन जाएगा जिसको? जहाँ से तो 30% आ रहा है। हाँ, माइनस कर दो दोनों का डिफरेंस, उतना मैनेजर को जाएगा, ओके, 13%, समझ गए। 13%। जी। ऐसी सुपरवाइजर से कितना जाएगा इसको? सुपरवाइजर से भी 15% के आसपास। नो, 33, 43 में से 33 माइनस करो तो 10 होगा भाई। अच्छा, 43 टू, ओके ओके ओके। एएम, ए एएम कितने पे? 38 पे, मैनेजर 43 पे, फिर कितना जाएगा मैनेजर को एएम से? मैनेजर को इसमें भी आपका 10% जाएगा। 5% जनाब। अच्छा, 38 वो AM से, हाँ 5%, सॉरी मैं मैनेजर वो देख रहा था। तो यहाँ पे एक सुपरवाइजर लाइन बच गया मैनेजर से मैनेजर, यहाँ पे कितना कमीशन जाएगा? 0। 0। जाना 0 चाहिए था, लेकिन कंपनी 6% देती है, समझ गए। ओके। जो हमने बात करी थी स्टार्टिंग में, याद करो, एक दोजी ने आगे एक 10 दोजी बना दिए, तो उन दोजियों से 6% जा रहा है। जैसे मैंने बताया, मैंने मैनेजर्स क्रिएट कर दिए, मैनेजर से 6% कमीशन आ रहा है, समझ गए मेरी बात? जी 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 सर, क्लियर होगी यहाँ तक की बात? क्लियर हो गया सर। चलो, अब इनकम कैलकुलेट करते हैं, पैसा कैसे बनता है। पैसा जी कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला है हमारे पास, ठीक है जी। और फॉर्मूला लिखता हूं मैं यहाँ पे अभी।
उस फॉर्मूले का नाम है जी, आप लिख सकते हो अगर आपके डायरी पेन है तो, नंबर ऑफ सीसी, जितने सीसी हैं इसको मल्टीप्लाई करेंगे बीआरपी ऑफ 1 सीसी मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज, जितना परसेंटेज। ओके ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो जी, ये जो पीसी है, पीसी ने क्या करना है, पीसी ने एएस बनना है आगे। एएस बनना है। ये कितने सीसी करके एएस बनेगा? ये बनेगा 30, 2 सीसी करके। 2 सीसी पे होगा 30। हाँ तो नंबर 2 ऑफ सीसी सीसी पे कितने लिख लें हम? 2 लिख लें। 2। अच्छा बीआरपी क्या होती है? अभी बीआरपी बोनस रिकैप प्राइस, बोनस, ये 15,000 रुपए होता है एक सीसी का। ठीक है जी। ठीक है जी। तो बीआरपी 15,000 है, तो इसको कमीशन कितना आना है मैनेजर को? यहाँ पे कितना आएगा बताओ जी? मैनेजर को आएगा सर यहाँ से कमीशन 13% एएस से। पीसी से तो कुछ भी नहीं आएगा। पीसी से 43% आएगा, क्योंकि उसके नीचे ओके, यहाँ पे पीसी फुल आएगा। फुल कमीशन आएगा। यहाँ पे लिखा नहीं मैंने, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे फुल कमीशन आएगा। ओके 43%। ठीक है जी। जी। और 43% ये कमीशन आएगा यहाँ पे। एक सेकेंड, इसको मैं इरेज करके फिर से लिखता हूँ। ये नंबर ऑफ सीसी मल्टीप्लाइड बाय बीआरपी ऑफ 1 सीसी मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज। ठीक है जी। नंबर ऑफ सीसी 2 मल्टीप्लाइड बाय 15,000 मल्टीप्लाइड बाय 43%। परसेंट का फिर ऐसे 100 नीचे खुलता है ना, ऐसे करके। जी जी ऐसे। तो ये 2 जीरो यहाँ पे काट देते हैं, इस 2 जीरो के साथ। ठीक है जी। तो हर बार परसेंटेज खुलेगा, हर बार 100 कटेगा, तो 150 लिख लें एक सीसी की बीआरपी को। आपकी मर्जी सर, बस 150 जाना चाहिए। हाँ समझ गए। अब इसको कैलकुलेट करो, कितना हुआ राकेश जी? 2 इंटू 150 इंटू 43। ये तो आपका 300 गुणा 43 करो जी। ये तो आपका सर अराउंड एक का बन गया 2 सीसी, इट मींस 15। 2 इंटू 14,000 के आसपास, 14,000 के आसपास बनेगा। 12,900 जी। ठीक है, समझ गए जी। एएसपीसी से अब मान के चलो कि आपने 10 लोगों को नए ज्वाइन करवाया, 10 लोगों के 2-2 सीसी करा दिए, कितने सीसी हो गए? 20। तो यहाँ पे 20 आ जाएगा। 20 सीसी जी। तो इसको 20 के साथ इसके पीछे जीरो लगा दो, 1,29,000 रुपए का कमीशन बन जाएगा। समझ गए जी? मोटा मोटा जी जी। मतलब कोई लिमिट नहीं है यहाँ पे, आपके अपने हाथ में आप कितना पैसा कमाना चाहते हो। ठीक है जी। जी डन। अगला देखते हैं, अगला है जी एएस। एएस ने क्या बनना है? सुपरवाइजर बनना है। कितने सीसी करेगा? सुपरवाइजर बनना है। लगभग 25 सीसी करेगा ये। ठीक है जी। तो 25 का भी आधा, मैं कहता 10 ही लगा लो, 10 सीसी हुए हैं, 2 महीने में करना है ना, तो 10 किए, मान लो अगले महीने 15 करेगा, 10 सीसी लगा लेता हूँ। 10 इंटू 150 मल्टीप्लाइड बाय कितना कमीशन लिखेंगे हम यहाँ पे? परसेंटेज कितना आएगा? इनका तो 5% है। नहीं, एएस क्या है ना भाई, एएस ने अभी सुपरवाइजर करना है ना, किया नहीं अभी। कितना आएगा? ओके 13 आएगा। बिल्कुल सही बोला, 13%। ये टोटल करो कितना हुआ? टोटल करके तो सर ये 15 कितना कर लो सर, आप एक कैलकुलेटर आपका आपके पास? 19,500 रुपए। 19,500। ठीक है जी, क्लियर हो गया। अब अगला सुपरवाइजर की देखते हैं। सुपरवाइजर ने क्या बनना है? एएम बनना है। कितने सीसी करेगा? 75 सीसी। 75 मल्टीप्लाइड बाय 150 मल्टीप्लाइड बाय कितना कमीशन आएगा? 10 भाई 10। सुपरवाइजर है ना, एएम बना नहीं है। 10% आएगा। कितना कमीशन हो गया? 75 इंटू 150 इंटू 10, 1,12,500 रुपए। अगला जी एएम ने बनना है मैनेजर। 120 सीसी करेगा जी। 120 इंटू 150 इंटू 5 आएगा 5%। ठीक है जी।
120 जी इंटू 150 इंटू 5, लगभग 1,40,000 के आसपास मे बी 90,000 रुपए। 90,000। परसेंटेज कम होगी ना भाई। हाँ परसेंटेज भी कम हुआ है। अगले महीने मैनेजर है जी, मैनेजर जो नीचे है, मैनेजर बन गया है, वो लगभग जी 120 सीसी का बिजनेस अगर एवरेज भी करता है तो 6% कमीशन इसको आनी है। 6 कितने हो गए जी? कमीशन आएगी। 120 इंटू 150 इंटू 6, 90 1,08,000 रुपए। 1,08,000। अब टोटल करें इनका कितना हो गया? इनका टोटल 1 2 3 3,30,000 रुपये, 3,35,000 के आसपास ऐसा आएगा। 3,42,900 रुपए 42,000। एक मैनेजर का पे आउट है। जी कैसा लगा जी पे आउट? सुपर। ये आपका फ्यूचर पे आउट है 1-1.5 साल के अंदर अंदर। जी लेकिन स्टार्टिंग करने के लिए कौन सा लेवल करना है हमें? ये 2cc का लेवल, यहाँ से बिजनेस शुरू 2cc वाला। ठीक है जी जी, ये कहानी। डन। अब कोई सवाल तो पूछो। मतलब कि 2 महीने का टाइम पीरियड रहता है अपना स्केल बढ़ाने के लिए। क्या करने के लिए? मतलब कि जैसे कि अपनी पोजीशन बढ़ानी है ना, स्केल बढ़ाना है, तो उसके लिए 2 मंथ रहते हैं। हाँ, कोई भी 2 लेवल मंथ्स का क्वालिफाई टाइम आप पीरियड। 2 महीने में मिलके कर सकते हो, लेकिन जरूरी नहीं कि 2 में ही करना है, 1 में भी किया जा सकता है। ओके मैंने 3 दिन में यस कर लिया था। अभी हमारे साथ पिछले महीने ही 1 ही महीने में बंदे ने हम कर लिया, मैनेजर बन गया। आज ही एक बंदा मैनेजर बना है, जो मैंने आपको दिखाया है ना, आपने स्टेटस देखा होगा जी मेरा। आज ही अभी एक बंदा आरसीई बना है, मैनेजर बना है। उसकी एवरेज इनकम जी अभी अगले महीने से 1 लाख रुपए तक इसकी एवरेज इनकम पहुंच जाएगी, क्योंकि मेहनत करेगा उतनी। तो ऐसा है, जी समझ गए जी? जी सर। ये मोटा मोटा प्लान मैंने आपको समझा दिया। अभी आपको कोई प्रश्न हो, कोई सवाल हो, कुछ भी हो, आप दिल खोल के मेरे को पूछ सकते हो। नहीं सर, सर मेरे को ना प्रोडक्ट लिस्ट चाहिए थी इसकी ना। प्रोडक्ट लिस्ट में आपको व्हाट्सएप कर दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं। जी ठीक सर, है, प्रोडक्ट लिस्ट मेरे हो गया, जो जो भी मेन रहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। वो आप चेक कर, जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स की रेंज है ना, वो 200 रुपए से लेके 2-2,500 के अंदर अंदर है सारे प्रोडक्ट्स। ठीक है, जो एवरेज हमारी रेंज है सारे प्रोडक्ट्स। जी जो कुछ प्रोडक्ट्स उससे कॉस्टली भी हैं, उनकी क्वांटिटी और क्वालिटी उससे भी ज्यादा, मतलब हर प्रोडक्ट का अलग सेगमेंट है। रेफ्रिजरेटर का प्राइस अलग जी होगा जी और अलग है। मोबाइल का अलग होगा, ये फर्क आ जाता है। मोबाइल का प्राइस अलग। जी जी अगर सर। चीज महंगी है तो उसकी चीज भी अलग होगी ना, वो अलग जी बात जी है। ये चीज होती है। जी ठीक है जी, और कोई बढ़िया। सवाल जी राकेश सर। भाई? नहीं सर। डन है। मैं आपकी सबसे पहले अभी रजिस्ट्रेशन डन करवाता हूँ। आपको एक कंफर्मेशन जी कोड आएगा, मुझे आपने वो बताना है। उसके बाद मैं आपको श्योर। कुछ कंटेंट शेयर करूंगा। अच्छा, लिखना पसंद, मतलब लिखा हुआ पढ़ना पसंद करोगे, या सुनना पसंद करोगे, या देखना पसंद करोगे? मेरा तो तीनों ही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलो, मैं आपको सबसे पहले जी फिर एक मैं वीडियो शेयर करूंगा। मैं, आपने वो वीडियो देखनी है, श्योर। उससे आपको काफी चीजें पता चलेंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपकी कंफर्मेशन करवाता हूँ। आपको कोड आएगा अभी थोड़ी देर में, मुझे आपने वो शेयर करना है। ठीक है जी, जी सर। डन है। ठीक है राकेश जी, बाकी अ, कोई भी दिक्कत आती, कोई भी अच्छा क्वेश्चन सर। आता है, मुझे दिल खोल के पूछ लेना है आपने कभी। जी सर, जैसे कि अब मेरे को प्रोडक्ट्स मंगाने हैं कुछ, तो वो कितने टाइम में पहुंच जाएंगे यहाँ पे? 2 या 3 दिन का मतलब कि टाइम। डिस्पैचिंग के लिए कितना टाइम लगता है? दो डिस्पैच तो सेम डे ही हो जाता है। सेम डे वहाँ पे डिस्पैच हो जाता है? डिस्पैच ओके सेम डे हो ओके जाता डन। है। 2 या 3 दिन का टाइम मान लो आप, 2 या 3 दिन में प्रोडक्ट्स पहुंच जाते नहीं नहीं, कोरियर तो चलो मानता हूँ मैं, पर डिस्पैच में थोड़ा टाइम लगता है ना कई बार, जैसे कि हैं। नहीं, वो चीज़। संडे, बस बाकी तो संडे उसमें का नहीं। होता है मेनली। आज संडे या तो आज ऑर्डर डालेंगे तो सुबह डिस्पैच हो जाएगा। क्योंकि कंपनी ने ऑल ओवर अच्छा। इंडिया में प्रोडक्ट्स पहुंचाने होते हैं, तो कंपनी इतना टाइम तो लगाती नहीं है, वो तुरंत पहुंचा देती है कंपनी। जी 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 सर। तो कंपनी ने तो बहुत बड़े बड़े जी इनके साथ डिस्पैचिस के साथ अपना जो है वो टाई अप किया हुआ है, सो दैट जितनी जल्दी हम उसको मेंटेन कर पाए तो कंपनी के लिए फायदा है। कंपनी गुडविल खराब होगी अगर लेट करेंगे तो। जी सर। ठीक है जी, ऐसा है। सो आप कोई भी अपने आप चेक कीजिए, आपको किन प्रोडक्ट्स के साथ शुरू करना है, वैसे आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जी सर।
ठीक है जी, मैं आपकी रजिस्ट्रेशन अभी कंफर्म करवाता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। जी सर, बाकी सर जो भी मेन जैसे भी कोई भी रहता है ना, मेन चीजें, जैसे हम किसी को मेरे को एक्सप्लेन करना हो किसी चीज के बारे में, तो ब्राउचर्स वगैरह या कुछ और चीज होगा, पहले मैं खुद स्टडी करके, ताकि मैं भी कंफर्टेबल हो जाऊं आगे सामने बताने के लिए कि नहीं क्या चीज है क्या नहीं। डेफिनेटली राकेश जी, अब तो नॉलेज ही नहीं होगी, नॉलेज इज पावर, जब नॉलेज नहीं होगी तो शेयर कैसे कर न, पाएंगे? ये भी वही सही चीज बात है। है। कोई दिक्कत नहीं, मेरे वो मैं साथ आपको सर मैं आप अवेलेबल करवा वो, देता हूँ आपको, कोई दिक्कत नहीं। जी श्योर, ठीक है जी, डन जी। ठीक है, ओके ओके डन, राकेश जी, थैंक टेक केयर, हैव अ ग्रेट यू, ओके, ठीक है सर, डे। यू टू। ओके।